बिहार में बीजेपी की तरफ से विश्वासघात दिवस मनाया जा रहा है। नीतीश के एक बड़े राजनीतिक कदम के बाद से हमारे साथ हमारे सहयोगी रुपेश जुड़े हुए, सीधे चलेंगे उनके पास क्योंकि उनके साथ गिरिराज सिंह भी मौजूद हैं। रुपेश, ओवर टू यू। रुपेश, क्या आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी हाँ, बिल्कुल रवि, आवाज मिल पा रही है आपकी। बिल्कुल। गिरिराज सिंह आपके साथ हैं, उनसे पूछिए कि अचानक से ये विश्वासघात दिवस क्यों, तब जबकि नीतीश कुमार ऐसा कई बार कर चुके हैं। देखिए, बिल्कुल आज कल तक जो विश्वास था, आज विश्वासघात है बकौल भारतीय जनता पार्टी। लेकिन 2013 में भी ऐसा हुआ था और मुझे याद है कि तब भी विश्वासघात दिवस, विश्वासघात यात्रा, और उस में आप भी मंत्री थे, उस मंत्रिमंडल में 2013 वाले में, जब सेम वाकया हुआ था जो आज 2022 में हुआ है। आज ऐसा आखिर क्या हुआ कि विश्वास से विश्वासघात तक का सफर आपको तय करना पड़ा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने नीति, नियत और नैतिकता के साथ गठबंधन का धर्म का हमने पालन किया। हमने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। पहली बार जो पहला शपथ लिए मुख्यमंत्री का, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के, हमको उससे हमने कभी उनको धोखा नहीं दिया। लेकिन 2010 में भी उन्होंने नरेंद्र मोदी का बहाना बना करके डिनर को कैंसिल करने का काम किया और फिर धीरे धीरे अंत में 2014 में 13 में आकर के भारतीय जनता पार्टी को अलग किया और सरकार चलाए और 2014 में चुनाव लड़े पीएम मटेरियल। ये पीएम मटेरियल जो है वही उनको पलटू राम, वही उनको सब सारे विशेषण के साथ जोड़ देता है। अब पीएम तो मैं नहीं बना सकता। 2010 में भी उन्होंने यही किया था और 2000 अभी जो 22 है उसमें भी यही है। पीएम मटेरियल उनके इर्द गिर्द के लोग जब कहते हैं तो ये उनको लगता है। 2014 में चुनाव लड़ लिए, पता चल गया कि पीएम मटेरियल कितना है, 2 सीट पर रह गए। ये बिहार में एक अमरलत्ता होता है पेड़, वो कभी अपने खड़ा नहीं होता, वो किसी दूसरे वृक्ष पे खड़ा होता। ये आज तक जब से ये चुनावी रणनीति में है, राजनीति में है, कभी अकेले चुनाव। मैं तो चुनौती के साथ कहता हूं कि नीतीश बाबू, आपकी लोकप्रियता इतनी अधिक है तो आप 2014 की तरह अलग से चुनाव लड़ें और नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर की जो हैं वो भी चुनाव लड़ेंगे। उनके नेतृत्व में पूरा देश, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए। आप बिहार में तो लड़ लें, बिहार में लोकप्रियता दिखा दें, लेकिन बहाना बनाएंगे। आरसीपी, विधायकों को तोड़ने। आरसीपी को मंत्री कौन बनाया? अगर आप में नैतिकता है, हिम्मत है, एक भी पत्र बता दे जो नरेंद्र मोदी को लिखा हो कि आरसीपी को मंत्री ना बनाए। किसको धोखा दे रहे हैं? क्यों ऐसी बातें कह रहे हैं? अगर आपको मुख्य प्रधानमंत्री बनना है तो बीजेपी में तो, एनडीए में कहीं जगह नहीं है, वैसे देश में भी आपके लिए जगह नहीं है। लेकिन अगर आपको लोगों ने फिर से 10 की तरह पीएम मटेरियल, तो इधर इधर की बातें मत करो यार, सीधा आओ प्लेटफार्म पर कुश्ती लड़ो, अलग अलग लड़ो अगर है हिम्मत तब। क्यों? प्राइम मिनिस्टर तो लोकप्रियता न चाहिए, लोकप्रियता दिखाओ। ये कह रहे हैं कि काम नहीं करने दिया जा रहा था, आप कह रहे हैं कि आज विश्वासघात है। लेकिन 2017 में जब उन्होंने तेजस्वी को का साथ छोड़ा था, अगले ही मिनट भारतीय जनता पार्टी सुशील कुमार मोदी के नेतृत्व में समर्थन का पत्र लेकर चली गई थी, तब भी तो कहा गया था कि विश्वासघात है। उसी बात को तो उन्होंने दोहराया है, ये तो इतिहास है। तब विश्वासघाती कोई और था, आज विश्वासघाती कोई और है। देखिए भाई, बिहार को
एक अच्छी सरकार मिले। हमने लालू जी की सरकार के खिलाफ आंदोलन किया और धीरे धीरे इनको मुख्यमंत्री बनाया। अब वहाँ नागनाथ सांपनाथ में चुनना था। हमने किसी को धोखा नहीं दिया आज तक। हमने गठबंधन धर्म का पालन किया और बिहार के साथ धोखा नहीं दिया। कभी हमने अराजकता वाली पार्टी को नहीं चुना। मेरा सवाल ये था कि आज आप जिस नीतीश कुमार के कदम को विश्वासघाती कदम कह रहे हैं, 2017 में क्या था? नीतीश तेजस्वी को के साथ आपने जो किया, आज तेजस्वी ने वही आपके साथ किया। नहीं, न तेजस्वी किया, न मैंने तेजस्वी के साथ किया। उस समय भी हमको किसी को तो चुनना था ना। क्या हम आरजेडी को चुनते कि आरजेडी तुम मुख्यमंत्री बनो, हम तुमको साथ देंगे? ये बिहार के साथ हम विश्वासघात नहीं करते। नीतीश कुमार जी को, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने सारे चिट्ठे दिए थे तेजस्वी को भ्रष्टाचार वाला कि जरा इसका जवाब दे। अब 5 साल हुआ है, जवाब मिला कि नहीं मिला ये आप लोग पूछिएगा। आपको लगता है कि बिहार में जिस तरीके से गठबंधन टूट गया, उन्होंने इस्तीफा दिया, फिर वो शपथ लेने भी जा रहे हैं, उन्होंने दावा पेश कर दिया है, बीजेपी बिहार में इतनी मजबूर क्यों है? कुछ नहीं कर पा रहे, किम कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति? 2014 के अगर बात देखें तो पूरे देश में, गोवा में, अभी हाल में महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, हरियाणा में, सब जगह आपने सरकारें बनाई, जोड़ तोड़ या राजनीति के जो भी दाव पेच होते हैं सब। बिहार में क्यों आप इस तरीके से ये धोबी पछाड़ की तरह? नीतीश कुमार ने 2013 में, फिर 2017 में, 2022 में। हम किसी के साथ धोखा नहीं दिए। बिहार की जनता जिस दिन हमें ये जनादेश देगी अकेले में, वैसे तो अकेले में मांगा नहीं, 15 में मांगा। 2015 में 53 सीटें आई थी, 53 मांगा। 4-5% से हम रह गए मतों से पीछे। इनके गठबंधन और हमारे गठबंधन में हमें 4-5% का अंतर था। और मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि हम 24 का चुनाव भी बिहार में जीतेंगे और 25 भी जीतेंगे। डीएनए पर भी सवाल उठा था नीतीश कुमार के, और अब फिर कहा जा रहा है कि देखिए फिर वही बात साबित हो गई। हम काहे के लिए बाहर जो महाधरना पे बैठे हैं, यही चर्चा हो रही है कि तब हमने जो कहा था वो फिर एक बार साबित हुआ। देखिए, इसमें नीतीश जी के चाल, चरित्र और चेहरा उजागर हुआ है। और पूरे देश में जो प्रधानमंत्री का ख्वाब देखते हैं, वो आज उनको सोचना पड़ेगा कि हमारी चर्चा तो होगी, समाज मेरी रैंकिंग तो करेगी। और ये अगर बेहतर हो कि चुनौती के साथ कि नीतीश जी 14 की तरह चुनाव लड़ें और दिखाएं कि उनकी लोकप्रियता कितना है। जब अकेले चुनाव लड़ें तब देश की जनता को भरोसा होगा कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता बिहार में है। लेकिन वो ये नहीं करेंगे, क्योंकि तो अमरलत्ता हैं, अपने से खड़े होंगे नहीं। 14 में खड़े हुए, 2 सीटों पर रह गए। फिर उसके बाद आपके साथ आए तो 16 पर चले गए। लेकिन जिसको आप अमरलत्ता कह रहे हैं कि वो एक वैशाखी के बगैर वो बिहार में कभी सरकार नहीं बना पाए हैं अब तक, उसको वो कहते हैं कि नीतीश कुमार जिधर जाते हैं सत्ता उधर जाती है। जब एक पार्टी को बहुमत नहीं आएगा तो 2 पार्टी मिलेगी। हम नहीं मिल सकते आरजेडी के साथ, क्योंकि आरजेडी की सत्ता को बिहार की जनता ने नकारा है। आरजेडी के कार्यकाल को बिहार की जनता ने एक तरह से कुशासन का नाम दिया है। तो हम फिर से आरजेडी के साथ तो नहीं सत्ता में जा सकते। नीतीश कुमार भी ऐसी ही बात बोले थे, लेकिन हम नीतीश कुमार हैं नहीं। तो हमें जब भी मौका मिला तो आरजेडी के बदले हमने इनको 17 में चुना, क्योंकि बिहार को एक शासन देना था और शासन देना था तो बेटर थे। यही मैंने किया। लेकिन बिहार की दलीय राजनीति ने क्या आपको वाकई नकार दिया है? क्योंकि 7 दल एक तरफ हैं, एकमात्र दल भारतीय जनता पार्टी जो अभिमन्यु की तरह अकेले खड़े हैं आप। अच्छा, मैं पूछता हूँ, वोट होता है, वोट
होता है उस पार्टी की विश्वसनीयता, उस पार्टी के नेतृत्व की विश्वसनीयता। नरेंद्र मोदी तो अकेले 2014 में आए थे, सारी पार्टियां विरोध में थी। जनता ने नरेंद्र मोदी पर भरोसा किया, नरेंद्र मोदी बन गए। पार्टियों के ऊपर हो तो 20 को पार्टी तो हम बना लें और पार्टी की गिनती करा दें। जनता अगर पार्टियों को भरोसा वोट के माध्यम से देती है, अगर हमें देगी तो ये घड़े रखे के रखे रह जाए। जनता पार्टियों के साथ साथ चेहरों पर भी भरोसा जताती है। नरेंद्र मोदी का चेहरा है, नीतीश कुमार का चेहरा है। बिहार में नरेंद्र मोदी के बरक्स खड़ा होने वाला भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी चेहरा नहीं है। 14 में नीतीश कुमार भी चेहरा बन के आए थे, नरेंद्र मोदी भी चेहरा थे। 2 सीटों पर बिहार की जनता ने लोकसभा के चुनाव में उनके औकात दिखा दिए और नरेंद्र मोदी भी पहली बार आए थे, वो भी मुख्यमंत्री, ये भी मुख्यमंत्री। तो चेहरा कहाँ चला गया? उस समय तो 10 का एक जीता जागता 5 से 10 का जो अराजकता के खिलाफ सरकार बनी थी, उस समय जब ये हुआ तो कौन सा चेहरा नीतीश कुमार का? अगर चेहरा था तो 14 में वो चेहरा कहाँ चला गया? मैं आप ही से पूछता हूँ, नरेंद्र मोदी भी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो चुनाव उनको उम्मीदवार बनाया। ये भी बिहार के मुख्यमंत्री थे, ये भी उम्मीदवार बने। कहाँ गया? कहाँ गया? इसलिए नरेंद्र मोदी से तुलना नीतीश कुमार का ना करें। बिहार में चेहरा नहीं है कोई आपके पास? बिहार में 2005 से के बाद से आप लगातार बिहार में चुनाव नीतीश कुमार को चेहरा बना कर लड़ रहे हैं। एक बार 2015 में आप चुनाव लड़े थे, जो 53 की बात आप भी कह रहे हैं। धोखेबाज थोड़े हूँ, उन्होंने धोखा दिया तो आगे हम चुनाव लड़ेंगे ना, देखिएगा, चेहरा भी देखिएगा। रुपेश, सवालों का सिलसिला जारी रखिए, आप सवाल पूछते रहिए, हम लौटेंगे आपके पास। और देखिए, लगातार बिहार से हर पल नई खबरें निकल कर आ रही, नई नई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बिहार की नई सरकार में आरजेडी का दबदबा होगा और नई सरकार में आरजेडी को सबसे ज्यादा मंत्री पद मिलेंगे, ये भी जानकारी सामने आ रही है। आरजेडी के खाते में सबसे ज्यादा 16 कैबिनेट मंत्री होंगे और जेडीयू के 13 विधायक बनेंगे, क्योंकि अगर नंबर्स की बात करें तो आरजेडी के पास जेडीयू से कहीं ज्यादा संख्या मौजूद है, संख्या बल है, और इस लिहाज से दावेदारी आरजेडी की ज्यादा है और उसका रिफ्लेक्शन कैबिनेट में भी दिखेगा। कांग्रेस को स्पीकर की कुर्सी मिल सकती है, यह सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है जानकारी। हमारे साथ कुमार विक्रांत इस वक्त जुड़े हुए हैं राबड़ी आवास से। कुमार, क्या चल रहा है इस वक्त राबड़ी देवी के आवास पर? और ये बात सोर्सेज अब साफ कह रहे हैं कि चेहरा तो नीतीश होंगे, लेकिन सरकार के अंदर दबदबा राजद का ही रहेगा। ये देखिए, मैं एक जानकारी दे दूं, अब से कुछ मिनट पहले तेजस्वी यादव राबड़ी देवी का घर जो निवास है यहाँ से निकल करके आगे मुख्यमंत्री आवास पर गए हुए हैं मिलने के लिए, और अहम मुलाकात मानी जा रही है तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री के बीच में। माना जा रहा है कुछ अधिकारी भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे, और ये बात बिल्कुल तय है कि आरजेडी के पास विधायकों की संख्या ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में सरकार में मंत्री उसके ज़्यादा होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी उसने नीतीश को दी है। स्पीकर के पद को लेकर अभी तय नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि स्पीकर का पद कांग्रेस के पास आ जाए, जिससे गठबंधन काफ़ी स्मूथ चले, लेकिन आरजेडी भी चाहती है कि स्पीकर का पद उसको मिले। और एक दिलचस्प तस्वीर मैं आपको दिखा दूं सियासत की, कि आप देखिए, ये पोस्टर है राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं तेजस्वी बिहारी। और इस तस्वीर में बाईं ओर तेजस्वी हैं और दाईं ओर कोने में नीतीश कुमार हैं। ये ताज़ा पोस्टर है, ये 10 अगस्त यानी आज का पोस्टर है। और 7 अगस्त का पोस्टर अगर मैं आपको दिखाऊं कि प्रतिरोध मार्च, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार सहित जन विरोधी मुद्दों पर एनडीए के खिलाफ महागठबंधन का प्रतिरोध मार्च, जिस एनडीए में नीतीश कुमार शामिल थे। और आज तस्वीर बदल गई है, यानी है, और पुराने वाले पोस्टर निकाल नहीं पाए हैं। वो फोटो लगा हुआ है तो ठीक है, नेता का फोटो लगा रहेगा तो कार्यकर्ता लोग खुश रहते हैं, भले ही वो सब कुछ अब बदल गया हो। कुमार, एक महत्वपूर्ण बात हम लगातार समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या परिवार में अगर आप देखें तो तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों के बीच में क्या कोई क्लैरिटी मिल पाई है कि क्या दोनों के दोनों भाई वहाँ सरकार में शामिल होंगे?
देखिए, सूत्रों का ये कहना है कि तेजस्वी यादव नहीं चाहते कि उनके परिवार से कोई और मंत्रिमंडल में शामिल हो। लेकिन ये एक ऐसा फैसला है जिसमें राबड़ी देवी, मीसा भारती, लालू यादव, इन सबका इन्वॉल्वमेंट होना है। तो फिलहाल कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन तेजस्वी के करीबी ये मानते हैं कि वो नहीं चाहते कि परिवारवाद की तोहमत लगे, इसलिए कोई और मंत्रिमंडल में या तेज प्रताप शामिल हो। उनकी भूमिका कोई और हो, कोई और भूमिका, उनको बड़ी भूमिका दी जाए, ऐसी चर्चा है। लेकिन कांग्रेस को लेकर कितने पोर्टफोलियोज वहां पर, क्या कांग्रेस की तरफ से कोई डिमांड की गई है कि उन्हें भी इतनी सीट्स या फिर मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, या फिर वो केवल स्पीकर वाली पोजीशन को लेकर डटे हुए हैं? नहीं, कांग्रेस से कल राहुल गांधी की नीतीश कुमार से बात हुई है, तेजस्वी यादव से बात हुई है, और ये बता दिया गया है कि 4 पद कांग्रेस को हम देने वाले हैं। तेजस्वी और नीतीश कुमार ने बताया 4 पद, यानी कि या तो 4 मंत्री या 3 मंत्री और स्पीकर। तो कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी ने कहा कि हम इसमें संतुष्ट हैं, आप स्पीकर देंगे तो भी ठीक है, नहीं देंगे, अगर आरजेडी उस पर अड़ती है तो आरजेडी ले ले। तो उस पर कोई विवाद कांग्रेस की तरफ से नहीं खड़ा किया जा रहा है। 19 विधायक हैं, 27 जब विधायक थे तब भी 4 मंत्री उनको मिले थे। 19 विधायक होते हुए अगर 3 मंत्री, 1 स्पीकर या 4 मंत्री मिल जाते हैं तो कांग्रेस के लिए सोने पे सुहागा है, इसलिए ज़्यादा वो बार्गेन करने की हालत में नहीं है, क्योंकि उसको ये लगता है कि बिहार में जो एक बड़ा बदलाव हुआ है, इसका संदेश वो देश की राष्ट्रीय राजनीति में ले जा सकती है। इसको लेकर के कांग्रेस को लगता है कि यहाँ पर ज़्यादा बार्गेन करना बेहतर नहीं होगा। ठीक है कुमार, आप बने रहिए और आपके पास और भी अपडेट्स के लिए आते रहेंगे। इसी बीच हम आपको कुछ और अपडेट दे दें। नई सरकार पर बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण सिंह दास ने कहा है कि छोटी पार्टियों को खत्म करना चाहती है बीजेपी। आज हमारे लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। बिहार ने बीजेपी मुक्त का संदेश दिया है और वो इस तरह से बीजेपी पर अटैक कर रहे हैं। सुनिए भक्त चरण दास को उन्होंने डिटेल में क्या कहा। बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास साहब, क्या तय किया है? कांग्रेस कहाँ, सिर्फ 19 विधायक, सरकार में रोल, आगे का रोल क्या? एक स्तंभ है इस देश की प्रगति के लिए भी, आज़ादी के लिए भी, और इस देश की पहचान के लिए भी। और इसमें नंबर का अर्थ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। बीजेपी ने सबको, पार्टी को ख़त्म करना चाहता है। एक तरफ तो उनका एजेंडा है कि भारत में एक पार्टी रहेगा, वो भारतीय जनता पार्टी, एक रंग रहेगा, एक भाषा रहेगा, एक सब कुछ रहेगा, एक धर्म रहेगा। हजारों जाति, धर्म, वर्ण और हजारों प्रकार की वेशभूषा के लोगों के पास में। सर, शपथ ग्रहण में ये कहा जा रहा है कि आज तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार शपथ लेंगे। कांग्रेस पार्टी का क्या स्पीकर होगा? ऐसी खबरें आ रही कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि बैलेंस रहे तीनों पार्टियों में, एक मुख्यमंत्री, एक उप मुख्यमंत्री, और अब कांग्रेस से स्पीकर हो जाए, 3 मंत्री हो जाए। उसके लिए आप लोग तैयार हैं? देखिए, जो भी होगा अच्छा होगा। हमारे लिए तो बहुत बड़ा उपलब्धि हुआ कि एक ऐतिहासिक अचीवमेंट है। कल भी आपका टीवी को मैंने कहा था, इतिहास से रचने जा रहा है। वो इसलिए कि कल 9 अगस्त था, और 9 अगस्त के दिन जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किया था जिस पार्टी, उस पार्टी को भारत मुक्त, कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते थे। अब बिहार ने बीजेपी मुक्त बिहार बनाने का संदेश दे दिया। और इस वक्त हमारे साथ विपिन चौबे हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और उनके साथ हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर से कुछ अहम सवाल विपिन चौबे भी करेंगे। विपिन, जरा पूछिए प्रशांत किशोर से कि ये जो करवट, सियासी करवट है, इसमें प्रशांत किशोर कहां अपनी गुंजाइश देखते हैं? क्योंकि बिहार की राजनीति में वो भी जगह तलाश रहे हैं और एक ओपनिंग हो रही है, तरीके से देखा जाए एक स्पेस क्रिएट होता नजर आ रहा है। बिल्कुल रवि, थोड़ी देर में प्रशांत किशोर हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये ज़रूर है कि आज सुबह से वो एक्टिव हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं, अपना रुख साफ कर रहे हैं। बिहार के लिए ये बड़ा परिवर्तन के तौर पर इसको देख रहे हैं और ये मानते हैं कि सब कुछ जो हो रहा है ये कुछ बेहतर बिहार के लिए लेकर आएगा। लेकिन थोड़ी देर बाद प्रशांत किशोर हमसे जुड़ेंगे और वो तमाम सवाल जो इस वक्त प्रशांत किशोर से बनते हैं वो हम करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बीच प्रशांत किशोर कहाँ हैं और प्रशांत किशोर का रुख क्या है। ठीक है, अब लौटेंगे आपके पास। और देखिए, बीजेपी के महाधरना पर आरजेडी नेता श्याम रजक का हमला। बीजेपी को खुद प्रायश्चित करना चाहिए, श्याम रजक ने कहा। बीजेपी ने देश के साथ विश्वासघात किया है। ये देश गांधी का है, सावरकर का नहीं, ये कहना है श्याम रजक का। सर, क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव शपथ लेने जा रहे हैं, नीतीश कुमार शपथ लेने जा रहे हैं और बीजेपी बड़ा एक धरना कर रही है। नेता
महागठबंधन के श्री नीतीश कुमार जी को हम लोगों ने तमाम विधायकों ने चुना है। अब नेता का काम है कि कौन कौन लोग शपथ लेंगे कौन नहीं लेंगे, उनका काम है चयन करना, ये हम लोग का काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विश्वासघात दिवस मना रही है कि नीतीश कुमार ने विश्वासघात किया है भारतीय जनता पार्टी के साथ। जो देश के साथ विश्वासघात करने वाले लोग अगर विश्वासघात दिवस मना रहे हैं, उनको प्रायश्चित करना चाहिए और अपने कामों में और अपने विचारों को बदलना चाहिए। ये देश गांधी का है, ये देश लोहिया का है, ये देश भगत सिंह का है, चंद्रशेखर का है, अशफाक उल्ला का है, ये देश सावरकर और बाला साहेब देवरस का नहीं। वो कह रहे हैं 2020 में, एक आखिरी सवाल, 2020 में नीतीश को जो बहुमत मिला था वो भाजपा के साथ मिला था, मैंडेट का विरोध किया है और इसके पहले किसके मैंडेट जनता देती है, जनता अपने सवालों को लेकर उस मैंडेट के साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी खबर को आगे बढ़ाते हुए एक बड़ी अपडेट आ रही है। नीतीश कुमार आज दोपहर 2 बजे लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। नई सरकार में तेजस्वी यादव होंगे नीतीश के डेप्यूटी। तेजस्वी को मिल सकता है गृह मंत्रालय का जिम्मा। आपको बता दें कि नीतीश ने फोन पर राहुल और सोनिया से बात की है और समर्थन के लिए राहुल और सोनिया का आभार भी जताया है। अब से कुछ ही समय बाद, लगभग 1.5 घंटे बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा। सारी पार्टियां बदल गई, एक को छोड़कर, मुख्यमंत्री का चेहरा छोड़कर। एक नई सरकार बिहार में और 2 बजे का समय है जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और डेप्यूटी सीएम होंगे या फिर गृह विभाग का जिम्मा मिल सकता है, उनके डेप्यूटी होंगे तेजस्वी। और अब आपको डिटेल्स के जरिए बताते हैं कि किस तरह से नीतीश आज एक बार फिर 8वीं बार सीएम बनने जा रहे हैं और तेजस्वी के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। बताते हैं कि बिहार में नई सरकार में कौन कौन शामिल होने जा रहा है। सबसे पहले देखिए, 8वीं बार 164 के साथ कुल सीटें कितनी हैं? 243। बहुमत का आंकड़ा है 122। आसानी से पार होगा कैसे? आरजेडी 79, जेडीयू के पास हैं 45, कांग्रेस 19, लेफ्ट के 16 एमएलएस, हम पार्टी के 4 और 1 निर्दलीय से। तो इस तरह से कुल संख्या 164, जो कि बहुमत के आंकड़े से काफी ज्यादा और ऊपर है। और इसीलिए इस बात में कोई शंका नहीं होगी कि ये सरकार अपना जो बचा हुआ समय है लगभग 2.5-3 साल का, वो पूरा करेगी। अगर नीतीश ने जिस तरह से बीजेपी का साथ छोड़ा और कोई और पार्टी इस तरह से सरकार से बाहर नहीं हटे तो। रवि, ओवर टू यू। और बिहार की सियासत से जुड़ी 9 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। नीतीश को घेरने के लिए बिहार में बीजेपी आज विश्वासघात दिवस मना रही है। कार्यकर्ताओं के साथ सुशील मोदी, राधा मोहन सिंह, राकेश सिन्हा समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। बिहार में नीतीश कुमार के पाला बदलने पर बीजेपी लगातार हमलावर है। सुशील मोदी ने कहा, नीतीश ने धोखा दिया, परिणाम अच्छा नहीं होगा। रविशंकर प्रसाद ने इसे जनादेश का अपमान बताया, तो वहीं गिरिराज और अश्विनी चौबे ने भी उन पर जोरदार हमला बोला। बीजेपी जेडीयू गठबंधन टूटने पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश ने 1974 के शहीदों का अपमान किया। 2024 लोकसभा में बीजेपी का बोलबाला रहेगा और 2025 में जेडीयू को साफ कर देंगे। 5 साल बाद बिहार में एक बार फिर महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। नीतीश कुमार 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दोपहर 2 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। महागठबंधन सरकार में कैबिनेट का फॉर्मूला सेट हो गया है। सूत्रों के मुताबिक सबसे ज्यादा 16 मंत्री आरजेडी के होंगे, जेडीयू के 13, कांग्रेस के 4 और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के 1 मंत्री हो सकते हैं। महागठबंधन सरकार में तेजस्वी यादव नीतीश के डिप्टी होंगे। तेजस्वी को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी मिल सकती है। राजभवन में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी हैं। आज नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ही शपथ लेंगे। बिहार में सभी मंत्रालयों का विशेषाधिकार एक बार फिर नीतीश कुमार के पास होगा। नीतीश कैबिनेट में, तेजस्वी के पास गृह मंत्रालय, तो विधानसभा अध्यक्ष कांग्रेस की तरफ से बनाया जा सकता है।
बिहार में मंत्रिमंडल के स्वरूप को लेकर शपथ ग्रहण से पहले नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच अहम बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कांग्रेस के लिए 3 मंत्री और 1 स्पीकर का फॉर्मूला चाहते हैं। राहुल ने भी सहमति जताई है। तो इस बड़ी खबर पर नजर लगातार हमारी बनी हुई है। वक्त है छोटे से ब्रेक का।